मध्य प्रदेश के बैतूल में सरकार किसानों के साथ कैसा मजाक कर रही है, इसका उदाहरण बैतूल से इंदौर के बीच बन रही 4 लेन सड़क में देखने को मिल रहा है। जहां किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई, उसको लेकर किसी किसान को 181 रुपए का मुआवजा मिल रहा है तो किसी को कम मुआवजा मिल रहा है तो किसी को ज्यादा मुआवजा मिल रहा है। नाराज किसानों ने बैतूल एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और सही मुआवजा दिलवाने की मांग की। बैतूल से इंदौर के बीच बन रहे 4 लेन सड़क में जोगली गांव की किसान की जमीन पर दुकान, पेड़, टॉयलेट आदि अधिकृत किए गए। इनमें से एक भूमि स्वामी दीपचंद रावत हैं, जिनके पास नोटिस आया कि उनका मकान अधिग्रहित किया गया है और इसका मुआवजा 181 रुपए बना है। ऐसा अकेले दीपचंद के साथ नहीं हो रहा, ऐसे कई किसान हैं जिनके मामले में गंभीर अनियमितताएं देखने को मिल रही है। इसी गाँव के किसान राम भगत सिंह, जिनकी जमीन ज्यादा अधिग्रहित हुई, उनको मुआवजा मात्र 73,921 रुपए मिल रहा है। उन्हीं के पड़ोसी किसान रामपाल की जमीन उनसे कम जा रही है, लेकिन उनको मुआवजा 6,79,912 रुपए मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि मुआवजे को लेकर जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अंकों में मुआवजे की राशि कम दर्शाई गई है और शब्दों में ज्यादा दर्शाई गई है। इससे लगता है कि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन नहीं किया है, जिसके कारण गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। किसानों का कहना भी है कि 4 लेन सड़क के किनारे जो उनकी जमीन है, उसका रेट 1,000 से 2,000 रुपए स्क्वायर फीट है, लेकिन उन्हें 8 स्क्वायर फीट से मुआवजा दिया जा रहा है। इतनी कम राशि में इतनी जमीन भी कहीं और नहीं खरीद पाएंगे। किसानों ने मांग की कि पुनः सीमांकन कराकर उनका सही मुआवजा दिलवाया जाए। किसानों की शिकायत पर बैतूल एसडीएम CL चनाब का कहना है कि 2 लेन सड़क का मुआवजा जो अटका हुआ है, वह 1 सप्ताह में मिल जाएगा। 4 लेन सड़क के लिए जो मुआवजा दिया जा रहा है, वो भू अर्जन अधिनियम के तहत दिया जा रहा है। अगर मुआवजे को लेकर कोई त्रुटि या भ्रांति है तो उसका निराकरण किया जाएगा। टीम भारती न्यूज। बैतूल से इंदौर जो 4 लेन बनने वाला है, जो बैतूल से चालू होके गुना तक के जाने वाला है, उसमें हम जोगली निवासियों की जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है, उसके नोटिस हम लोगों को प्राप्त हुए, जिसमें 16 तारीख को हम लोगों को हमारे आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर जमा करना है। पर जब हमने उन नोटिसों को देखा तो किसी का 181 रुपये मुआवजा बन रहा, कच्चे मकान का ज़्यादा बन रहा, पक्के मकान का कम बन रहा। इतनी सारी अनियमितता है और हम लोगों को जो मुआवजा बन रहा, आज हम लोगों की जमीन लगभग 1,000 से 1,500 2,000 रुपए स्क्वायर फीट है बस स्टैंड पे 4 लेन से लगने वाली, पर हम लोगों का जमीन का मुआवजा 8 रुपए स्क्वायर फीट से बन रहा, जो कि हम लोगों के लिए ऊँट के मुंह में जीरा है और ये राशि हम लोगों के कहीं भी काम नहीं आने वाली। जो हम लोगों के मकान में लगी है, उससे भी कम राशि हम लोगों को प्राप्त हो रही, जबकि हम लोगों की जमीन उससे ज्यादा महंगी है। और 3 भाइयों की जमीन, जिसमें एक भाई का पक्का मकान बना जिसका सबसे कम मुआवजा बना, और 2 भाई जिनके इसमें एक में कच्चा मकान है और तीसरे में कुछ नहीं, इन लोगों को ज़्यादा मुआवजा बना। और जिससे ये साफ दिखता है कि ये बिना देखे ऑफिस में बैठ के मुआवजा जारी कर दिया गया है। और सभी साहब ने अभी हमको बोला कि आपका फाइनल अवार्ड जारी हुआ, ना हम लोगों के घर पे ये नपाई जपाई करने आए, ना हम लोगों को इनने बताया कि आपके पेड़ कितने जा रहे हैं, आपका बोर जा रहा, आपका कुआं जा रहा, पक्का मकान, टीन सेट, पशु सेट और शौचालय, किसका कितना पैसा बन रहा, किसी को कुछ नहीं पता। अभी हरदा में जो हरदा के किसानों को नोटिस प्राप्त हुआ, उसमें सबका ब्यौरा था, जबकि हम लोगों को यहाँ पे जो नोटिस प्राप्त हुआ, उसमें सिर्फ ये बताया आपकी खसरे में से सिर्फ इतनी जमीन जा रही है, इतना मुआवजा बन रहा, पर किस चीज का कितना मुआवजा बन रहा ये किसी को नहीं पता। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं, हम लोगों का फिर से सीमांकन हो, हर चीज का एक एक चीज का ब्यौरा हो कि आपको किस चीज का मुआवजा कितना बन रहा है। अगर हम लोगों को उचित मूल्य और उचित मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ तो हम लोग किसी भी प्रकार की अपनी जमीन प्रशासन को नहीं सौंपेंगे और ना ही नेशनल हाईवे के लिए हम हमारी जमीन देंगे। यहाँ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है सर। और इसमें एक ही मतलब रकबे की ज़मीन 2 भाई में बंटवारा हुई है, तो ज़मीन ज़्यादा जा रही है, उनको मुआवजा कम मिल रहा है, और कम ज़्यादा ज़मीन जा रही है, कम मुआवजा, और कम ज़मीन ज़्यादा मुआवजा, ऐसा भी हो रहा है सर। क्या चाह रहे हैं? और नोटिस दे रहे हैं, मतलब हमारी सुनवाई, किसानों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इसमें कई किसानों का तो नाम तक नहीं आया है अभी, मतलब 4 लेन से टच है और नाम तक नहीं आया है उसमें। मुआवजे को लेकर आप कब से परेशान हैं? 2 साल से परेशान है और 2 लाइन का पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला। हमने आवेदन वगैरह दिए, उसकी कोई अभी तक हमको ये नहीं मिल पाई है, जवाब नहीं मिला है उसका। आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या होगा? इसके बाद सुनवाई नहीं होगी, हम चक्का जाम या आंदोलन करेंगे सभी किसान मिलकर। 2 लेन का क्या है, अभी मेरी चर्चा हुई है, 2 लेन का पैसा 93 लोगों का अभी रुका है जुगली का, तो 1 सप्ताह में वो पैसा आ भी जाएगा।
अभी हमारा एसडीओ एमपीआरडीसी वाले लगे हैं, भोपाल में ही हैं उसी राशि के लिए, तो 1 सप्ताह और लग जाएगा बोले हैं। और जो अलग अलग मुआवजे की राशि आ रही है सर सबकी, और जो अधिग्रहण की जो कार्रवाई है, भाई भूमि की किस्म के हिसाब से मिलता है। उसमें कुछ भूमि एनएच से लगा हुआ 30 मीटर के अंदर रहते हैं, उसका अलग दर रहता है, बाकी उससे आगे वाले हेक्टर के दर से मिलता है। पड़ोस के प्लॉट का अलग और इनका अलग, ऐसे भी कई केसेस। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है स्पेसिफिक बताएं। दोबारा सीमांकन की भी मांग कर रहे हैं। नहीं, दोबारा सीमांकन का इसमें सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक बार अवार्ड पारित हो गया, फाइनल हो गया, फिर उसमें हम अपने स्तर से कुछ नहीं कर पाएंगे। किसान सर संतुष्ट नहीं, इसको लेकर क्या? नहीं, किसान क्या है, 4 गुना चाहिए बोलते हैं। भाई 4 गुना कोई नहीं दे सकता। जो भू अर्जन अधिनियम में जो दर निर्धारित है वो उसी दर से दिया जाएगा। नहीं, लेकिन इनका कहना है कि जैसे पड़ोस के प्लॉट में जितना मुआवजा जिसको मिला है तो उसको भी उतना मिले, अलग अलग मिल रहा है आजू बाजू के प्लॉट में। नहीं, वो बता दें ऐसा कहाँ पे हुआ है, उसको दिखवा लेंगे। यदि जिनाई नहीं से हो सकता है त्रुटिवश हो गया हो तो। इस बार सर ये भी देखने में आया कि लिपिकीय त्रुटियां बहुत हुई हैं, क्या इनको सुधारने के लिए क्या किया जाए? नहीं, वो तो नोटिस में है, जिसको अंकों में ये लिखा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो मूल अवार्ड है, मूल अवार्ड में जितनी राशि है उतनी ही किसानों को मिलेगा। तो अभी इसका कुछ आगे और रास्ता निकल रहा है सर कि ये फाइनल है बिल्कुल? हाँ, नहीं, अब फाइनल अवार्ड पारित है, लेकिन जो किसानों की जो भ्रांतियां हैं उसको हम दूर करवाएंगे विभाग के इंजीनियरों उसके माध्यम से। अलग अलग मुआवजा देना, जैसे मकान का अलग, पेड़ का अलग, वो निर्धारण नहीं किया गया। नहीं, वो भी किया गया, वो सब कितना किया अवार्ड पत्रक में है। किसानों को क्या कहना है कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि किस चीज का कितना मुआवजा? नहीं, वो तो सारी कार्यवाही करते समय सब बता दिया जाता है उनको, वो तो फाइनल अवार्ड है। हम तो अभी राशि प्राप्त होने पर उनके बैंक अकाउंट नंबर वगैरह जानकारी के लिए हम शिविर लगा रहे हैं, ताकि किसान वहाँ शिविर में ही अपने जानकारी जमा कर दें, यहाँ तहसील में आने की जरूरत ना पड़े। शिविर में जो आपत्तियां आएगी उसका फिर नो, शिविर में कोई आपत्ति नहीं लिया जा रहा है। वो तो केवल जानकारियाँ, उनके खाते अकाउंट नंबर वगैरह लिया जा रहा है। किसान आंदोलित होने की बात कर रहे हैं कि अगर जल्द से अगर उनका प्रकरण हल नहीं किया गया तो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। नहीं, देखिए, कुछ कानूनी मुद्दे होते हैं, हर चीज़ में आंदोलन उचित नहीं है। यदि कोई गलत हुआ है या उनको ऐसा लगता है तो कानून में ये प्रावधान है, उसके विरुद्ध ये आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। कमिश्नर साहब इसके सक्षम प्राधिकारी हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.